चलो ध्यान दो, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो टॉपिक का नाम लिखो और चैप्टर नेम। चलो टाइप 8 स्टार्ट करते हैं। टाइप 8 टाइप 7 तक कर दिया था अपन, स्प्रिंग विद मास। आज टाइप 8 करेंगे। टाइप 8 थोड़ा सा बड़ा है, ट्राई करेंगे। अच्छा तुम्हारा 2 जेई नीट का लेक्चर है, अब जो दूसरा लेक्चर हो भी क्योंकि हो गया ना वहाँ पे, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। आज वहाँ पे ग्रेविटेशन रहेगा, ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल। नहीं सर मेरा ये मेरा स्टार्टिंग का 1.5 आवर मेरा, फिर वो सिखाएगा। हाँ चलो टॉपिक का नाम डालो टाइप 8। टाइप 8 स्प्रिंग फोर्स। ये टाइप 8 स्प्रिंग फोर्स। टाइप 8 JEE। टाइप 8 स्प्रिंग फोर्स NLM। इसमें 3 लेक्चर और लगेंगे, एक कंस्ट्रेंट मोशन, एक वेज कंस्ट्रेंट और एक सूडो फोर्स है, तो खत्म हो जाएगा हमारा NLM। तो हमारे 4 बड़े बड़े चैप्टर्स हो जाएंगे, फ्रिक्शन, काइनेमैटिक्स 1D, काइनेमैटिक्स 2D और NLM। फिर स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी। हो गया, लिख दिया टाइप 8 लिख दिया, स्प्रिंग फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले का सब कुछ याद है क्या तुमको, जो पढ़ा है अपन ने? याद है ना वो NLM के जितने भी मच्छर है फिर से तो मच्छर टच हो जा रहा है। चलो हाँ चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं, स्टार्ट करते हैं। हाँ तो टॉपिक का नाम लिख दो स्प्रिंग फोर्स। स्टार्ट करते हैं, करो स्टार्ट। चलो थोड़ा सा बेसिक देख के स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहले तो अपन कंसेप्ट समझ के लेते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। एक कंसेप्ट है सिंपल, वो कंसेप्ट के बेसिस पे आज हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारे सम्स है मेरे पास, देखते हैं। थोड़ा ट्राई करेंगे फटाफट करने का, लेकिन उसके पहले कंसेप्ट आना चाहिए। और लेक्चर के लिए कोई बात नहीं करेगा, स्पेशली गर्ल्स, तुम्हारा ये चलते रहता है, ध्यान दो लेक्चर में। तो कंसेप्ट 1 देखो, ध्यान दो। तो सबसे मेन चीज यहाँ पे बताओ जो मैं बना रहा हूँ ये सब क्या है, क्या है ये बताओ। ये एक रिजिड सरफेस, रिजिड सरफेस है, ध्यान दे, सबको दिखाई दे रहा है रिजिड सरफेस। ये स्प्रिंग, ठीक है, और स्प्रिंग से मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच करके रखा है बराबर। ये जो कंडीशन बनाया ये स्प्रिंग का रिलैक्स्ड पोजीशन है। कैसा पोजीशन है? तो नॉर्मल लेंथ है, नॉर्मल लेंथ NLP बोलते हैं इसको, नॉर्मल लेंथ पोजीशन। मतलब स्प्रिंग का समझ में आ रहा है ना, स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया है, कंप्रेस नहीं किया, तो जो फॉर्म में वो रहता है उसको क्या बोलते हैं? NLP मतलब क्या? नॉर्मल लेंथ पोजीशन। याद रहेगा, ये बेसिक चीज है, ठीक है, बेसिक, ज्यादा इतना हमें नहीं चल रहा है, नॉर्मल। अच्छा ये एक सरफेस रहेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ जो आप लोग इमेजिन करते हैं कि फ्रिक्शनलेस है। ये जो सरफेस जिसपे वो ब्लॉक को रखा रहेगा, हवा में तो रहेगा नहीं ब्लॉक, ये जो है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। अब बार बार नहीं लिखूंगा, इधर ही बता देता हूँ यहाँ पे, आगे मैं अगर ऐसा बनाऊँ तो समझ लो फ्रिक्शनलेस है। ये फ्रिक्शनलेस का मतलब घर्षण नहीं है, उधर फ्रिक्शन नहीं है, समझ रहे कैसा? ठीक है, तो ये NLP अपना नॉर्मल लेंथ पोजीशन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। सुन मैं क्या करता हूँ, इसको ये एक और रिजिड सरफेस बनाया मैंने, मतलब ये इसका एक और वर्जन बना रहा हूँ। सुनो, इसमें क्या करते हैं, मैं स्प्रिंग को ना, ये जो ब्लॉक है इसको थोड़ा सा ऐसा ये साइड राइट में डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ब्लॉक को किधर डिस्प्लेस कर रहे हैं? राइट में। तो ये जो स्प्रिंग है वो इलॉन्गेट हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इलॉन्गेट। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, समझ रहे हैं? खींचा ना स्प्रिंग को खींचा तो ये इलॉन्गेशन आ गया इसमें, इलॉन्गेशन की वजह से जो ब्लॉक है वो किधर जाएगा बोलो? राइट के लेफ्ट? राइट में जाएगा ना, खींचा ना वो साइड। हाँ तो ये सरफेस कैसा सरफेस था बताओ जरा? फ्रिक्शनलेस, सेम वैसे बराबर। अच्छा ये जो था ना, ये इसका मेन पोजीशन है। कैसा पोजीशन? मेन पोजीशन। ये दिख रहा है, ये मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन। जो ये बनाया था याद है मैंने लाइन, वो पोजीशन को बोला अपन क्या बोलेंगे? मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन है बराबर। और मैंने जो बनाया अभी वो उसको क्या किया अपन ने? स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच हुआ है, कंप्रेस हुआ है, स्ट्रेच बराबर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या रहता हो,
ये इलोंगेशन आया कि कंप्रेशन आया? इलोंगेशन आ गया भाई, किसमें इलोंगेशन आया। ठीक है, थोड़ा आगे और स्टडी करते देखते क्या दो तीन डायग्राम बनाता हूँ, फिर अपने को क्लियर आइडिया मिलेगा हो क्या रहा है। अच्छा, अगर मेरे को ये ऐसा कुछ केस कर लेके आना है तो मतलब मुझे ब्लॉक को राइट में खींचना पड़ेगा, मतलब कुछ फोर्स से मैंने खींचा है ना इसको, कुछ फोर्स से मैंने खींचा है और उसके वजह से ना एक डिस्प्लेसमेंट आया है ये वाला डायरेक्शन में। चेक करो, इधर गया ना ब्लॉक, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स, बोलो सही है ऐसा? सही है। पहले इसको थोड़ा एनालिसिस करते फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्लॉक में अगर इधर ये साइड एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स, तो क्या लगता है वो स्प्रिंग ब्लॉक को किधर खींचेगा, लेफ्ट में क्या राइट में? स्प्रिंग ब्लॉक को किधर खींचेगा? लेफ्ट में खींचेगा, क्योंकि मैंने ब्लॉक को राइट में खींचा ना, तो स्प्रिंग, समझा? नहीं समझ रहा? स्प्रिंग खींचेगा, ये स्प्रिंग जो है ब्लॉक को खींचेगा ये साइड, ये डायरेक्शन में, बराबर। ये इसको मैं एफ बोल देता हूँ, यही हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, वही है स्प्रिंग फोर्स, समझा? ये वही है स्प्रिंग का फोर्स, एफ एस बोलो एफ बोलो तुम्हारी मर्जी। डायरेक्शन दिख रहा है कि दोनों का कैसा है? अपोजिट है, समझा? चलो और आगे दूसरा केस लेते हैं, दूसरा एक और केस लेते हैं, जरा ध्यान से देखो क्या हो रहा है। फिर से वही रिजिड सरफेस, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब तुम देखो डायग्राम को खुद ही समझो मैंने क्या किया यहाँ पे। देखो ध्यान से एकदम क्या हो रहा है, क्या लगता है? कंप्रेस कर दिया ना स्प्रिंग को। सर नॉर्मल डायग्राम, ऐसा इतना कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं, बट ठीक है आना चाहिए मैंने, क्लियर है? कंप्रेस कर दिया अपन ने तो अच्छा, इधर क्या हुआ था? इलोंगेशन हुआ था या कंप्रेशन हुआ था? इधर इलोंगेशन हुआ है, समझ रहे ना? इधर इलोंगेशन हुआ है और इधर बोलो क्या होने वाला है? इधर कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, और आगे थोड़ा डिटेल में चलते हैं और थोड़ा और समझते हैं इसको। तो ये इसका ना कंप्रेस्ड पोजीशन है, ऐसा कुछ अंदर गया ना यहाँ पे, ठीक है। मेरे को बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुआ है, कौन से डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस किया? ध्यान दो एकदम अच्छे से, बोलो लेफ्ट क्या राइट? मैंने डिस्प्ले एक्स का, एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स किधर, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, लेफ्ट ना, एक्स को लेफ्ट में डिस्प्लेस किया ना, अंदर खींचा ना मैंने उसको। एक ही बात बोलो, यहाँ से पुश किया या तो यहाँ से बड़े खींचा, डिस्प्लेस तो उधर ही हुआ है। स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा अभी? स्प्रिंग तो राइट में है, स्प्रिंग इसको रिटर्न कहाँ लेके आने का ट्राई करेगा? अपने रिलैक्स्ड पोजीशन पे ना, तो स्प्रिंग यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा ये डायरेक्शन में। क्या ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये पूरा समझने के बाद, पूरा डायग्राम समझने के बाद ये मालूम पड़ा कि अगर जो स्प्रिंग है अपने एनएलपी पे, नॉर्मल लेंथ पोजीशन पे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर तुमने उसको इलोंगेट कर दिया है, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो एक रिस्टोरिंग, ये फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स इसलिए क्योंकि ये अपना पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है, रिटर्न ला रहा है ना अपने से। ये क्या, ये फोर्स बोलो इधर क्यों लग रहा है? ये ट्राई करेगा ब्लॉक को उधर लाने का जहां पे ब्लॉक पहले था, समझा? इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स। सेम ये वाला फोर्स दिख रहा है, ये इधर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये ट्राई कर रहा है ब्लॉक को उधर लाने के लिए जिधर ब्लॉक पहले था। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो रिस्टोरिंग फोर्स बोलो, स्प्रिंग फोर्स बोलो, एक ही बात है। अब एक सिंपल छोटा मोटा मैथमेटिक्स है, मेरे को उसका आंसर बताओ। अगर मैं ये ब्लॉक को इधर तक खींचा, आया एफ रिस्टोरिंग फोर्स, और ज्यादा खींचूं और ज्यादा आएगा, और ज्यादा खींचा तो जितना मैं एक्स बढ़ाऊं क्या उतना एफ बढ़ता है, ऐसा है क्या? हाँ, इसका मतलब है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? डिस्प्लेस। अच्छा, ये स्प्रिंग फोर्स ही है, ये स्प्रिंग फोर्स है, समझ में आ रहा है? तो ये तो बेसिक में था, अपने को ऐसा आता है जैसे ही प्रोपोर्शनली साइन हटता है क्या आता है? इक्वल टू और कांस्टेंट आता है, समझ में आ रहा है? F इक्वल टू के एक्स। आज पूरा का पूरा गेम हमारा यही फॉर्मूले पे चलने वाला है, F इक्वल टू के एक्स, समझ में आ रहा है? और वेयर K इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? ये 12th में तुमको इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है, पढ़ेंगे तुम लोग वहां पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आ रहा है अभी तक क्या चल रहा है? F इक्वल टू के एक्स पे आज हमारा पूरा गेम है, यही फॉर्मूले पे सब हम सॉल्व करने वाला है, समझ रहे? अच्छा, F मतलब क्या? स्प्रिंग फोर्स बोलो, रिस्टोरिंग फोर्स बोलो, तुम्हारी मर्जी। X मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट। और K मतलब क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट वाले बहुत डिटेल में चलेंगे, अभी तो नॉर्मल लेवल पे, क्लियर है? अच्छा, अभी अगर मेरे को समझो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। K तो कांस्टेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। जरा दोनों का डायरेक्शन देखो डायग्राम में, अपोजिट, तो क्या डालना पड़ेगा? ये सब आता है तुमको क्योंकि पूरा स्टेट एकदम अच्छे से पढ़ा है, बोलो क्लियर है? क्यों डाला माइनस, समझा? अरे सीखा है ना अपन ने स्टेट बोर्ड में ये चीज कि अगर वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन आता है तो एक ही फॉर्मूले में, तो वहां पे माइनस साइन डालना पड़ता है तुमको, क्लियर है? ठीक है, फटाफट जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जल्दी करना फटाफट।
चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, आगे बढ़ रहा है। f इक्वल टू माइनस के एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स, इस पे सम सॉल्व करने का अपने को। बाकी बेसिक्स आता है ना सबको, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के जितने भी जैसे क्या क्या सॉल्व करते हैं कैसे कैसे, वो सब तुमको ऑलरेडी आता है, हो जाएगा। ये मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, ये हो गया एग्जांपल 1। मेरा बहुत सारे एग्जांपल्स है, आज पूरा होना पॉसिबल है कि नहीं मालूम, देखते हैं, बट ट्राई करेंगे। स्पीड पे डिपेंड करता है कि तुम लोग कितना स्पीड में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी, मतलब बनाओ, मेरे साथ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनाओ। फर्स्ट क्वेश्चन बनाओ। व्हाइट कलर से जो भी कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है, पिंक से जो भी करेंगे वो हमारा आंसर रहेगा। तुम लोग भी ट्राई करो 2 कलर के पेन यूज करने का, जिससे कैसा क्वेश्चन और आंसर में डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि चल क्या रहा है। बात थोड़ा कम करना, वीडियो में तुम्हारी आवाज आती है नहीं तो। डायग्राम बनाते बनाते समझो भी हो क्या रहा है वहां पे। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ऐसा क्वेश्चन समझाता हूँ, पहले लिखो जल्दी जल्दी, और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे धीरे धीरे हम लोग। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अपने, क्योंकि सम्स बहुत ज्यादा है मेरे पास और टाइम बहुत कम है और ज्यादा कंटेंट करना है। सैटरडे के लिए प्रिपेयर करो तुम लोग, काइनेमेटिक स्टडी टेस्ट के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। चलो समझते क्या है, सुनो। ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये तो सरफेस है, फ्रिक्शन लेस रहेगा, तो फ्रिक्शन का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। एक मैंने स्प्रिंग लगाया, स्प्रिंग का क्या दिया जरा देखो तुमको, के मतलब स्प्रिंग को। अच्छा अगर मैं तुमको यहाँ से के, अगर तुमको यहाँ से के अलग करने का, तो बोलो के का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ बाय एफ, मतलब एफ का यूनिट क्या, न्यूटन, एक्स का यूनिट मीटर, इसलिए न्यूटन बाय मीटर। वो के का यूनिट है, उतना समझ में आता रहेगा तुमको, ठीक है। के तुमको दे दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया, देखो ऊपर लिखा है एनएलपी, इसका मतलब क्या, मतलब क्या ये तुम्हारा स्ट्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पोजीशन में है क्या, उसको इलोंगेशन दिया, इलोंगेशन है। ये देखो नॉर्मल लेंथ पोजीशन तो ये था, ब्लॉक अगर इधर रहता तो बराबर रहता, लेकिन उसको इलोंगेट कर दिया, खींचा एक साइड में। कितना खींचा देखो, 1 मीटर, 1 मीटर वो साइड खींचा देखो ना ब्लॉक को, एक साइड 1 मीटर, यहाँ सॉरी 2 kg का ब्लॉक है ना, 2 kg का ब्लॉक है और उसको 1 मीटर राइट में खींचा है तुमने वहां पे, सही है ना। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। और पूछा क्या है, ब्लॉक का क्या निकालने का तुमको, एक्सेलरेशन। अब तुमको मालूम है अगर मैं ब्लॉक को नॉर्मल लेंथ पोजीशन से ये साइड खींचूं तो स्प्रिंग कहाँ खींचेगा उसको, लेफ्ट में क्या राइट में, स्प्रिंग लेफ्ट में खींचेगा। तो बनाते हैं एफबीडी फटाफट, चलो थोड़ा स्पीड चलेंगे, एफबीडी बनाते हैं। तो मैं बना रहा हूँ एफबीडी, इसका एफबीडी में 2 kg है, क्या बोलते हो वर्टिकली डाउन। एक काम करता हूँ, एक जन से पूछता हूँ, थोड़ा मजा आएगा, तुम लोग एक्टिव भी रहेंगे उसमें। 2 kg के बारे में तुम लोग 1 मिनट लो, फटाफट सोचो क्या क्या लगने वाला है उस पर 2 kg पे। मैं एक हिंट क्या सबको मालूम है, वो सरफेस पे रखा है, सरफेस पे रखा है उसको। हाँ तो सोच लो जल्दी, में फटाफट सोच लिया। कितने पैरामीटर सोच रहे, 1 2 या 3 सोचा है, ठीक है। पूछूं मैं, बताएंगे सिमरन, फर्स्ट बता। वेट 20 kg, 20 ना, 20 न्यूटन में रहेगा, 20 लिखूंगा मैं तुझे, बराबर है, ठीक है। बाजू में पूजा, सेकंड पैरामीटर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, सरफेस पे रखा है ना, बॉडी को सरफेस पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ठीक है। रिया और कुछ बता, कुछ और भी इसमें मिसिंग है। कौन देगा वो फोर्स, स्प्रिंग देगा, और कौन से डायरेक्शन में देगा, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में देगा, करेक्ट है। स्प्रिंग से भी फोर्स आएगा ना, अरे अभी तो बताया, इधर खींचे स्प्रिंग देखो ना ऐसा, अरे ये केस है, स्प्रिंग अंदर एक फोर्स देगा ना, ये वाला फोर्स, सही क्या ये स्प्रिंग फोर्स है। मैं वेक्टर में सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिंपल, मेरे को मतलब नंबर में आंसर चाहिए, डायरेक्शन तो बनाया ना मैंने, kx लगाएंगे, क्या लगाएंगे kx। तो बताओ ये स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू kx। k दिया है क्या तुमको, k दिया है, कितना बताओ 100, k ना इंटू x, x मतलब मालूम है क्या रहता है, x मतलब इलोंगेशन 1 मीटर, 1, तो 100 इंटू 1 कितना आएगा, 100 ही आएगा। समझ रहे हो क्या, समझे क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा है, और कुछ रख हुआ है क्या ऐसे, चलो
तो यहाँ पे इतना, और कुछ मिसिंग है क्या बताओ? कुछ मिसिंग है? अरे भाई कुछ बोलो जल्दी। सब बना दिया, नॉर्मल बनाया, वेट बनाया, स्प्रिंग का फोर्स बना, खत्म। अच्छा क्या ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा कि मूव करेगा? वो मूव करेगा। किधर मूव करेगा? लेफ्ट क्या राइट? हाँ, लेफ्ट स्प्रिंग खींचेगा ना उसको ये साइड, तो इसका मोशन यहाँ पे है। तो बताओ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? लेफ्ट क्या राइट? लेफ्ट में एक्सेलरेशन आएगा, सही है। लेफ्ट में क्या आएगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर लेफ्ट में एक्सेलरेशन आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? एनएलएम लगा लेते हैं डायरेक्ट, न्यूटन सेकंड लॉ। कौन बताएगा? जानवी, इधर अप्लाई कर न्यूटन सेकंड लॉ। ज्यादा माइनस कम इक्वल टू है, मैं वैसा वाला। 100 minus 0 equal हाँ, क्या बोल रही है? 100 ना, माइनस इधर कुछ है क्या? नहीं। 100 माइनस 0 इक्वल टू m इंटू ए ना। मास कितना है? 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी a 2 है। अच्छा 100 माइनस 0 मतलब कितना? 100 इक्वल टू बोलो कितना आएगा? 100 इक्वल टू 2 है, मतलब a का वैल्यू कितना? 100 अपॉन 2, मतलब a इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेफ्ट क्या राइट डायरेक्शन? लेफ्ट ना। तो एक्सेलरेशन मिला है अपने को ब्लॉक का, करेक्ट है। 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आंसर है। बोलो समझा कैसे किया है? क्या कुछ अलग लगा तुमको इसमें पहले के सम से? अलग से एक ही चीज है, वो है स्प्रिंग के बारे में, स्प्रिंग फोर्स, सही ना। बाकी तो पहले से अपने को सब कुछ आता है, बाकी मैंने कुछ नया लगाया नहीं आज। करो जल्दी। थोड़ा टाइम लेके आज से समझ से करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तुमको 12th के बाद एडमिशन दिलाएगा अच्छे कॉलेज में, तो एकदम अच्छे से, ज्यादा इसमें अपन रिस्क नहीं ले सकते हैं। हाँ? बहुत ज्यादा जल्दी कर लेना। बोलो हो गया? लिख दिया? स्लाइड चेंज करूं? स्लाइड चेंज? कोई बाकी है क्या? हो गया। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अभी। चलो स्पीड बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 2 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे मैक्सिमम सम सॉल्व करना। बहुत सारे सम्स है मेरे पास आज। क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी बनाओ मेरे साथ डायग्राम, तो कैसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। एक रिजिड सरफेस है, वहां से मैंने एक स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग अटैच किया है। स्प्रिंग पे नीचे मैंने एक अटैच किया 5 kg का ब्लॉक, 5 किलो का ब्लॉक अटैच है 5 kg का। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया k इज इक्वल टू 100 न्यूटन बाय मीटर। और ये स्प्रिंग का, बात थोड़ा कम करो, ये स्प्रिंग का एनएलपी है, नॉर्मल लेंथ पोजीशन, एनएलपी मतलब कंफर्म। यहाँ पे कुछ ना कुछ इलोंगेशन आया है। बोला है 5 kg ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम एंड एट रेस्ट। का क्वेश्चन में क्लियर बोला है, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, ये पूरा सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे, रेस्ट पे, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे। फाइंड द इलोंगेशन इन द स्ट्रिंग। तुमको बोला है इलोंगेशन निकाल के दिखाओ, x जिसको हम लोग बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट, एकदम स्पीड में करेंगे, धड़ाधड़ एकदम। चलो चालू करते हैं। बोलो बन गया डायग्राम? डायग्राम रेडी है? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन है क्या? कैसे मालूम पड़ रहा है? इक्विलिब्रियम से क्लियर मालूम पड़ रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब a का वैल्यू कितना है? 0, सही है। चलो धड़ाधड़ एफबीडी बनाते हैं। तो ये 5 kg नीचे, बोलो क्या आएगा 5 kg का? 50। अच्छा स्प्रिंग है, स्प्रिंग का बताओ क्या स्प्रिंग एनएलपी पे है क्या? उसको इलोंगेट किया है, इलोंगेशन हुआ है। स्प्रिंग से देखो ना थोड़ा सा इलोंगेशन हुआ है। कितना इलोंगेशन हुआ है? x ले लेते हैं, वही तो निकालना है अपने को। x इलोंगेशन हुआ है, सही है। स्प्रिंग किधर खींचेगा ब्लॉक को? ऊपर। तो ऊपर एक कौन सा फोर्स लगेगा? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx ना, kx मतलब कितना? 100x। अरे k का वैल्यू 100 है, समझो ना ये चीज, बराबर। थोड़ा टाइम लगे लेकिन ट्राई करो। और कुछ मिस हो रहा है? हाँ कैसे आएगा नॉर्मल? हवे में ब्लॉक हवे में ना, कहाँ मैंने सरफेस लगाया वहां पे? अगर मैं यहाँ पे कोई सरफेस बनाऊं तो तुम लोग बोलो कि नॉर्मल है, स्प्रिंग से लटका के रखा उसको मैंने, ठीक है। बोलो खत्म, और कुछ नहीं है? कुछ है? हाँ अरे कैसे टेंशन आएगा? कैसे आएगा? कहाँ दिख रहा है तुमको स्ट्रिंग? स्प्रिंग है, स्प्रिंग है वो। अरे किधर है भाई स्ट्रिंग? स्प्रिंग नहीं है ना, स्ट्रिंग। अच्छा उसका वो जो स्ट्रिंग का काम स्प्रिंग कर रहा है, स्ट्रिंग रहता है तो टेंशन टी आता है यूनिट न्यूटन, स्प्रिंग है तो एफ आ रहा है उसका भी यूनिट न्यूटन। एक ही बात है, समझा? वही काम हो रहा है, कुछ अलग नहीं है। फर्क क्या है फिर दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि स्ट्रिंग में इलोंगेशन नहीं होता, इनएक्सटेंसिबल लेते हैं, स्प्रिंग में इलोंगेशन होता है, सही है।
चलो बोलो, कोई ट्राई करेगा? कहाँ तो आ गए थे, चांदी तो हो गया था ना, कोई ट्राई करेगा? कोई खुद से हाथ उठाओ, चलो बोलो। रेस्ट पे है, जल्दी लगाओ ना दिमाग। हाँ हर्ष बोल। 100x minus 50 हाँ इज इक्वल टू 0, सही है, मतलब इज इक्वल एक ही बात है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या मैं डायरेक्ट इक्वल टू लिख दूं? अरे ये 100x बैलेंस कर रहा है ना, किसको बैलेंस कर रहा है? 50 को। 100x बैलेंस कर रहा है इसको, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं 100x इक्वल टू 50? कुछ और आएगा इधर? नहीं, x इक्वल टू बोलो कितना आएगा? 50 अपॉन 100, मतलब कितना? 1/2, मतलब कितना? 0.5 मीटर का इलोंगेशन है। अरे 1/2 आधा आधा मतलब 0.5, बराबर है? कर दो जल्दी, कर दो, राइट आंसर है, आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते रहो। क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई करना है, खुद से बोलने का ट्राई करो, तुमको आता है ये सब चीज, पढ़ा है तुमने? फटाफट मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे, जिससे कैसा हमारा कंटेंट फटाफट खत्म हो जाएगा। मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाऊंगा पढ़ाने का। नहीं नहीं अभी बताया नहीं, बोलेंगे तो लेना। एक 2 kg का ब्लॉक है, एक साइड स्प्रिंग है K, जिसका K दिया है तुमको 20 न्यूटन बाय मीटर। बात थोड़ा कम करो, बात थोड़ा कम करो। और दूसरे साइड भी एक स्प्रिंग लगा के रखा है, दो स्प्रिंग है इस बार। साइड वाले स्प्रिंग का जो K है, स्प्रिंग कांस्टेंट, वो है 10 न्यूटन बाय मीटर। बस इतना ही दिया है। और बोला है कि ये जो पोजीशन है ये NLP है, नॉर्मल लेंथ पोजीशन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg block just after when it is released from the rest after taking it 1 meter to the right position as shown। तुमको यहाँ से ना इसको 1 मीटर राइट में लेना पड़ेगा, NLP से 1 मीटर राइट में लेंगे और फिर उसका एक्सेलरेशन बताना है। बनाओ जल्दी डायग्राम, क्वेश्चन लिख रहा हूं। जल्दी आप फटाफट लिखो। चलो जल्दी, क्वेश्चन रेडी है अपने पास, देखते हैं फटाफट क्या होने वाला है। डायग्राम रेडी, फटाफट थोड़ा ट्राई करना। डायग्राम सही नहीं बन रहा है क्या? बराबर दिखाई दे रहा है ना तुमको? जल्दी देखो, मैं टाइम पास बंद करूं, स्टार्ट करूं। चलो हो गया शायद तुम्हारा लिख के, हो गया। चलो क्या यही डायग्राम यूज करना है क्या? और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो NLP दिया है तुमको नॉर्मल। हो क्या रहा है सुनो, 2 kg का ब्लॉक, वो सिखाएंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। कितना बार बोलो तुमको लेक्चर में? 2 kg का ब्लॉक है और K का वैल्यू तुमको दिया है 20 न्यूटन बाय मीटर। एक साइड अच्छा दोनों सेम स्प्रिंग है कि अलग अलग स्प्रिंग है? तभी तो K अलग है, K अलग है ना, 20 और 10 दिया है बस। और क्या? हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं तो मैं तो इसको फ्रिक्शनलेस लूंगा। यहाँ पे फ्रिक्शनलेस, मेरे लिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। हाँ तुमको बोला A निकालना है, जैसे तुम लोग पहले निकाल। चलो एक बार फिर से फटाफट डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में ऐसा है कि किधर मैं डिस्प्लेस करूँ बताओ? ब्लॉक को क्या लगता है कहाँ डिस्प्लेस करूँ मैं? बोलो बोलो, राइट क्या लेफ्ट? राइट ना, राइट में डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो बनाते देखो, ये वही सेम सरफेस और ऐसा कुछ रहेगा, थोड़ा छोटा बनाते, इतना जरूरत नहीं है अपने को। ये ऐसा कुछ, और अपन ने ब्लॉक को बोलो कहाँ डिस्प्लेस कर दिया? राइट ना, NLP से थोड़ा राइट में ले लो ब्लॉक को। कितने kg का है? 2 kg का ना, 2 kg। जब इसको मैं राइट में डिस्प्लेस करूँ तो पहला स्प्रिंग क्या हो जाएगा? इलोंगेट की कंप्रेस? इलोंगेट। पहला स्प्रिंग तो इलोंगेट हो जाएगा ना, समझ रहे हो क्या? बोलो इलोंगेट। दूसरा स्प्रिंग कंप्रेस, समझ रहे ना ये चीज को?
दूसरा स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, ऐसा कंप्रेस हो जाएगा। बोलो क्लियर? सही, ठीक। अगर ऐसा है तो के थोड़ी चेंज, के तो वही रहेगा ना, के तो 20 न्यूटन बाय मीटर, और इधर बोलो के कितना, 10 न्यूटन बाय मीटर। सही है, ऐसा कुछ है। जो भी है एफबीडी से ही मिलेगा अपने को। बनाते हैं एफबीडी फटाफट। एफबीडी बताओ, चलो धड़ाधड़ बताते जाओ। बोलो 2 kg क्या बनाऊं मैं? 2 kg के लिए क्या बनाऊं? नीचे 20 और कुछ जमीन पे रखा है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर, और कुछ स्प्रिंग के फोर्स आएंगे। अभी अब स्प्रिंग का फोर्स आएगा। बताओ पहला स्प्रिंग 2 kg को कहाँ खींचेगा? लेफ्ट में क्या राइट में? लेफ्ट में ना, लेफ्ट में खींचेगा। बोलो सही है, पहला स्प्रिंग खींचेगा लेफ्ट में। बोलो कितने से खींचेगा? अच्छा एक मिनट, सबसे मेन चीज तो भूल गए। ये जो एनएलपी था, नॉर्मल लेंथ पोजीशन, उससे तुमने कितना डिस्प्लेस किया इसको? दिया अपने को ये 1 मीटर डिस्प्लेस किया ना, जो एक्स है ना, जिसको एक्स बोलते हैं ना अपन, एक्स। बोलो क्या लिखूं मैं? जल्दी बोलो। पहले स्प्रिंग की वजह से 20 ना, नहीं समझ रहा है? अरे क्या होता है स्प्रिंग फोर्स? F इक्वल टू kx, k दिया 20 इंटू x, 20 इंटू 1 20। एक और चीज ऊपर, अरे बोलो दूसरा स्प्रिंग, दूसरे स्प्रिंग के बारे में बोलो। दूसरा स्प्रिंग क्या करेगा? क्या ये 2 kg को राइट में खींचेगा, क्या लेफ्ट में पुश करेगा? कॉमन सेंस है। किधर क्या करेगा? बोलो लेफ्ट में देगा ना, लेफ्ट में देगा। बोलो क्या होने, वही बनाया था मैंने, वही बोलो 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 10 ना, क्या रहता है? F इक्वल टू kx, k 10 इंटू x 1 ना, तो बोलो कितना आएगा? सही है, सही। ब्लॉक जाएगा किधर? ब्लॉक जाएगा किधर? लेफ्ट के राइट? लेफ्ट में, तो एक्सेलरेशन कहाँ रहेगा? बता सकते हैं? बता सकते हैं ना? पता है, करो, खत्म करो, चलो बताओ मेरे को आंसर इसका। जल्दी आंसर बताओ इसका, किसी को आया तो। कितना? करेक्ट, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे पास आंसर है। ठंडी लगी तो बोल देना, एसी बंद कर दूंगा। देखते ज्यादा, अभी तो अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। हाँ जल्दी बोलो कितना? मैं करूं? तुम बताएंगे? जल्दी बता दो। 30 कहाँ से आ रहा है? 30 F, अरे 20 और 10 ना, फोर्स इज इक्वल टू m है। m कितना? 2 इंटू a का वैल्यू कितना? 30/2। a का वैल्यू कितना? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा डायरेक्शन? लेफ्ट। क्या यही तुम्हारा आंसर है? चेक कर लो, सही कर रहे हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी बनाना मेरे साथ। समझ में बहुत सारे, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बोलो मजा तब आता है जब समझ में आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो ये हो गया कौन सा, कितना? 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 4 जल्दी मेरे साथ बनाना है। क्वेश्चन 4। अच्छा तुमको याद है एक अपन ने सम किया था स्टार्टिंग में, पुली वाले सम्स में? एक पुली रहती थी और यहाँ से एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक 3 kg लगाते थे, एक 2 kg लगाते थे, बराबर? इधर टेंशन से बैलेंस, इधर टेंशन, वो सब बैलेंस वगैरह, दोनों साइड सेम टेंशन रहता था। उधर ना अपन ने टी का एक शॉर्टकट फॉर्मूला जनरेट किया था। वो मैंने बताया था, वो एक ही पुली के लिए यूज होता है, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। एक ऐसा था, याद है? टेंशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन एक कंडीशन है, वो कभी लगाने का सिंगल पुली में लगाते हैं, मल्टीपल में नहीं कर सकते हैं। तो वो अगर तुमको याद रहेगा तो यहाँ पे लगा देना। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, तुम इसको खत्म करो जल्दी। नहीं अगर तुमको मैनुअली करना है, ऐसा करना है, ऐसा भी करो, चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट उससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है और कुछ नहीं। चलो तो जल्दी मेरे साथ डायग्राम रेडी करेंगे तुम लोग। ये हो गया रिजिड सपोर्ट रेडी, और यहाँ एक पुली अटैच किया है मैंने। पुली से एक साइड यहाँ पे मैंने, यहाँ पे स्प्रिंग था, लेकिन बीच में यहाँ पे अटैच कर दिया स्प्रिंग। स्प्रिंग से अटैच कर दिया मैंने 3 kg। वही सेम क्वेश्चन आ रहा है, तो सेम क्वेश्चन 3 kg। और दूसरे साइड अगर तुमको याद रहेगा तो मैंने दूसरे 2 kg लगाया था, 2 kg ऐसा। और ये स्प्रिंग है तो इसका k भी मेरे को दिया है, k का वैल्यू है 100 न्यूटन बाय मीटर। If both the blocks have constant acceleration, दोनों ब्लॉक के पास constant acceleration है, find the elongation in the spring। इस बार अलग क्वेश्चन दिया, तुमको बोला है कि दोनों का है, दोनों के पास constant acceleration है। जो acceleration है वो दोनों का constant है, मतलब दोनों के पास सेम acceleration है, सही है? दोनों का acceleration सेम है। तो तुमको बोला है find the elongation in the spring, तुमको स्प्रिंग में elongation बताना है, ऐसा क्वेश्चन। डायग्राम बनाओ जल्दी, स्टार्ट करते हैं।
जल्दी डायग्राम बनाओ। जल्दी 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 करो। हो गया? थोड़ा सा अलग है लेकिन कर लेंगे, इतना कोई टेंशन नहीं। आप भी बोलते बोलते मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया था तुमको, याद है? अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला स्प्रिंग और स्ट्रिंग में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। स्प्रिंग में खाली एक एक्स्ट्रा है कि इलॉन्गेशन होता है और स्ट्रिंग में इलॉन्गेशन नहीं होता। सही है? अच्छा, काम तो ये भी स्ट्रिंग जैसा ही कर रहा है फिलहाल के लिए, मालूम है ना? ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको हटाते हैं और स्ट्रिंग लाते हैं। अच्छा, इतना एक में कोई क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैं इसमें इसका छोटा मोटा समझो यहीं पे एफबीडी बना लेते तो बोलो क्या आएगा, बताओ? नीचे कितना आएगा? 30, ऊपर क्या आएगा? 100x F। अरे स्प्रिंग का फोर्स ना, स्प्रिंग ऊपर खींचेगा ना, कहाँ खींचेगा? ऊपर ही खींचेगा। अरे ये खुद इसके वेट की वजह से इलॉन्गेशन हो जाएगा ना। अरे इसके वेट की वजह से स्प्रिंग में इलॉन्गेशन नहीं होने वाला है, हो जाएगा। और एक बार स्प्रिंग में इलॉन्गेशन हुआ तो कुछ तो x का इलॉन्गेशन होएगा, तो स्प्रिंग रिटर्न खींचेगा उसको ऊपर। तो कितने से खींचता है स्प्रिंग? F इक्वल टू kx। की दिया ना 100 इंटू कुछ तो x हुआ, अरे x समझो ना, 100x से स्प्रिंग ऊपर खींचेगा इसको। समझ रहे? उधर आओ, इधर बोलो क्या है बताओ? ये 20 और ये तो स्ट्रिंग है, तो यहाँ लगता है टेंशन T। सही है ना? मालूम है ना? अच्छा, तुमको ये भी मालूम है ये सेम ही तो रस्सी है, तो ये जो T रहेगा वो इधर भी वही T आएगा। समझ रहे क्या? तो क्या T 100x है? नहीं समझा? T और 100x अलग अलग नहीं है, सेम है। ये मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, स्प्रिंग में जो फोर्स रहता है F और जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है दोनों सेम होता है, फर्क कैसे? इलॉन्गेशन होता है वहां पे। सही ना? तो मैं 100x को बोलो कैसा ट्रीट करने वाला है? T जैसा। मतलब 100x मेरे लिए T है, ये ऊपर जो लग रहा है वो 100x है, और जिसके जगह पे बोलो मैं क्या लिख सकता हूँ? T भी लिख सकता हूँ। ऐसा लिख सकते क्या हम लोग? कर सकते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले T निकालेंगे। T बताओ कैसे निकालेंगे? T कैसे निकालेंगे? सुनो, ध्यान दो, इधर बस्ती नहीं। T जब तक मेरे को T नहीं मिलेगा तब तक, लेकिन T मिल जाएगा मैं झटके में x बता दूंगा। T कैसे निकालेंगे? हाँ, T बोलो जरा, जल्दी दिमाग लगाओ। T बताओ, T कैसे निकालेंगे? T इसमें T 20 है क्या? T का वैल्यू 20 है क्या? T का वैल्यू 20 है? देखो जरा, क्या T का वैल्यू 20 है? नहीं। क्यों? कैसे बताओ T का वैल्यू 20 नहीं है? अरे ये 3 किलो का है, वो 2 किलो का है। क्या जगह पे रुके रहेंगे क्या वो? उधर क्वेश्चन में क्या लिखा है? A क्या है? मतलब ये ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। ये जब नीचे जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो उतनी एक्सेलरेशन की ये A ऊपर। समझ रहे हो? क्या तुम लोग T इक्वल टू 20 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे? या तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ वहां पे, या तो T वो तुम लोग करते ना, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू m है, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू m है, वो सब लगा के T निकालो। पहले मैं डायरेक्ट कर दूं, एक ही तो पुली है ना, एक पुली का शॉर्टकट है। एक पुली जब रहेगा, जब एक ही पुली रहेगा तो T निकालने का शॉर्टकट है ना। बोलो T निकालने का शॉर्टकट याद है किसको? नहीं याद है तो मैं बोल देता हूँ, ध्यान देना। T इज इक्वल टू क्या रहता है? 2 m1 m2 g अपॉन क्या आएगा? m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है शॉर्टकट T निकालने का। सिंगल पुली में अगर एक्सेलरेशन है तो याद रहेगा। अरे किया था उस दिन तुमने, हाँ? तो इससे 10 आ रहा है। अच्छा, तुम लोग वैसा सॉल्व किया, मैनुअली सॉल्व किया किधर? अरे 2 डाला है ना वहां पे। हाँ? देखो उस दिन लिखा रहेगा ना तुमने, चेक करो, रहेगा ना तुम्हारे पास। अरे वो अलग चीज है भाई, वो T नहीं है, वो A है, वो A है। उसके बाद मैंने याद है मैंने बोला था कि वो A का वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो T बनता है। याद है वो लेक्चर? वो जो तुम लोग बोल रहे ना 10 m1 है, वो वाला, वो क्या है मालूम है? वो A, देखो चेक करो जरा, एलएचएस में A लिखा रहेगा, उधर एक्सेलरेशन है वो। या वो याद है, मैंने ये निकाला नहीं था, लेकिन मैंने उस टाइम बोला था कि वो इधर लिखा था। मैंने बोला कि A का वैल्यू अगर तुम ऊपर पुट करेंगे तुमको वहां से T मिलेगा, तो ये वही T है। नहीं याद है? अभी याद है तो कि तुमको मैनुअली करके दिखाऊं मैं? चलेगा ना? ऐसे भी चलेगा, ठीक है। इससे डायरेक्ट आंसर आता है ना हमारा। बोलो इज इक्वल टू 2 m1 बोलो, पहले का मास, अरे इसको ही पहले ले लो, 3 ले लो, 3 ना, इनटू दूसरे बॉडी का मास 2 इनटू g मतलब 10 ले लो, अपॉन m1 प्लस m2। 3 और 2 5 ना, सही है? हाँ, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा कितना? 12 120 के नीचे 5 ना, 120 डिवाइड बाय 5 करो कितना? 5 2 जा 10 बचा 2 ना,
5 4 जा, तो टेंशन बोलो कितना आ रहा है? 24 न्यूटन का टेंशन है। सही है। मैंने क्या बोला? क्या टेंशन ही 100x है? अरे क्या टेंशन ही 100x है? तो पहले स्टेप में मैंने टेंशन निकाल लिया, सेकंड स्टेप में आंसर निकाल लेता हूँ। 100x इक्वल टू क्या लिख दो? t ना, मतलब 100x इक्वल टू कितना? 24, मतलब x इक्वल टू 24 अपॉन 100, मतलब x का वैल्यू कितना? 0.24 मीटर। सही है। अरे 2 जीरो ना नीचे। यस जब नीचे 2 जीरो क्या मतलब है? तुम लोग पॉइंट को 2 स्टेप लेफ्ट में खींचेंगे ना? यस ये सब आता है ना तुमको? यस बोलो भाई। ठीक है। अच्छा ये तुम्हारे लिए नया है, मेरे को लगा उस दिन तुमने ये किया रहेगा। ये लिख लो जरा, किधर इसको हाईलाइट करके रख लो। अच्छा दो बॉडी का ए याद है? ए मतलब दो ऐसा यहाँ लगाएंगे बीच में कुली। बोलो क्या है? 10 m1 m2 नहीं 10 m1 माइनस m2 इंटू जी भी रहेगा नहीं है? अच्छा 10 उसको ही 10 बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, मतलब इन शॉर्ट m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, एक ही बात है। चलो जल्दी कर दो, कंप्लीट करो इसको फटाफट, और वो उसको हाईलाइट करके रख लेना किधर? मार्जिन पे लिख के रख लो फॉर्मूले। सबने लिख दिया? कोई बाकी है क्या? नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ध्यान दो। कितने क्वेश्चन हो गए थे वैसे? कितने किए? 4 ना। आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन 4 नहीं क्वेश्चन 5। चलो बनाओ मेरे साथ जल्दी क्वेश्चन 5। अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मतलब अच्छा खासा लेवल पे आ जा रहा है। चलो क्वेश्चन 5। एक सरफेस लिया है जो कंफर्म फ्रिक्शन लेस ही है। एक 1 kg का ब्लॉक है, 1 kg ब्लॉक, इसको मैंने अटैच कर दिया स्प्रिंग से। फिर मैंने एक और ब्लॉक रखा है यहाँ पे, ये भी 1 kg का ब्लॉक है, इसको स्ट्रिंग से अटैच किया है। एक और ब्लॉक है यहाँ पे, वो भी 1 kg का ब्लॉक है, और इसको F4 से राइट में खींच रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन पूछा है, और इसका एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और बोला है ये जो है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो रहा है, ऐसा दिया है। चलो 3 ब्लॉक है, मैं पोजीशन लिख देता हूं ए बी और सी पे। तुमको एफ निकालना है, कितने फोर्स से खींचा इसको, और ए भी निकालना है। तो बाय डिफॉल्ट दिखता है, ये तो झटके बता सकते हैं, ये तो कोई टेंशन नहीं हो सकता है। जल्दी कर दो, डायग्राम स्टार्ट करते हैं फिर आगे। कर दिए? आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, डायग्राम जल्दी रेडी करो। हो गया? स्टार्ट। चलो तो मैं बिना कुछ आगे प्रोसीड किए, क्या तुम लोग बता सकते हैं मुझे ए कितना रहेगा? ए देखो, वैसे मेरा क्वेश्चन एफ निकालना है, मैंने ए पे भी क्वेश्चन मार्क डाला है, ए नहीं दिया वैसे। बोलो कितना? ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना? 1 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना? सोचो जल्दी, डायग्राम में ही आंसर है उसका। कितना? ब्लॉक जो सी पे रखा है 1 kg का, उसका एक्सेलरेशन कितना? 2 मीटर। हाँ बोलो जल्दी बोलो, कोई बताएगा? कौन बोलेगा? 3 रहेगा। ठीक, कुछ लोग 3 बोल रहे हैं। ऋषभ क्या बोलता है? 2 रहेगा। यस। कौन कौन 2 बोल रहा है? हाथ उठाओ जरा, देखो जरा, मैं कौन 2 बोल रहा है। ठीक है संदीप, क्यों 2? क्यों 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों रहेगा इसका एक्सेलरेशन? हाँ करेक्ट, एक ही तो स्ट्रिंग है वो। ठीक है, और कोई और अच्छा आंसर, और कोई बता सकता है? और कोई हाथ उठाओ जरा, कौन थे वो, कौन जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलने वाले थे? अभी कोई उठाएगा ही नहीं। समीरन बता, क्यों 1 kg का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों? किसका? हाँ बी का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर। और बीच में जो स्ट्रिंग है, समझ गए रहेंगे क्या? नहीं समझा? अरे ये स्ट्रिंग जब मैं ये जो समझो मैं इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींचा, तो ये अपने आप कितने से आएगा? 2 मीटर। तो जब ये दिख रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, तो ये कितने से खींचा रहेगा इसको? 2 मीटर। दिख रहा है वो तो ना, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो दिख रहा है क्लियर। तो ये क्वेश्चन मार्क डालने का मतलब ही नहीं बनता, ये दिख रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये समझा? इतना पहले मैंने रखा है। अब आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक बात है कि अपने को एक एक अलग अलग से सॉल्व करना पड़ेगा,
अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। चलो पहले ए वाले को सॉल्व करते हैं, देखते हैं ए वाले को सॉल्व करते हैं। करेक्ट आंसर है, चलो ए वाले पे। तो 1 kg का ब्लॉक बनाते डायरेक्ट एफबीडी। बोलो 1 kg की ये पहले वाले 1 kg के बारे में सोचो, मैं कुछ कुछ पूछता हूँ उसका फटाफट आंसर देते जाओ जल्दी। 1 kg के बारे में सोच लो क्या क्या लगने वाला है उसमें। 1 kg के बारे में, फर्स्ट वाले 1 kg के बारे में सोच लिया सब लोग ने? श्रेया ध्यान दे रही है? हाँ तो 1 kg, हाँ इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, वो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन वो स्प्रिंग आ गया ना बीच में। तो वो कब होता है मालूम है? जब तुम तीनों को देखो उसके लिए तीनों को एक सिस्टम लेना पड़ेगा, बराबर ना? हाँ। एक सिस्टम में यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम यहाँ आएगा इधर। लेकिन टेंशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है ना, किसमें? स्प्रिंग रहे या फिर वो स्प्रिंग रहे, टेंशन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा लेकिन? टोटल मास रहेगा और फिर बाद में कितना बता, करो करो जरा, देखो लगाओ दिमाग लगाओ, नेट पुलिंग फोर्स लगाओ, कितना आएगा नेट पुलिंग फोर्स अपॉन, करो बताओ ना, ऐसा मैं देखता हूँ मैच होता है क्या उसके साथ। याद है ना वो तुमने किया था शॉर्टकट, तुम लोग बोल रहे ना शॉर्टकट लगाएंगे। ए इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ए देख लो ना, ए देख लो क्वेश्चन में, देखो जरा ए के बारे में। ए अलग अलग है, ए अलग है, इसका ए अलग है, इसका ए अलग अलग है, तो क्या लेंगे? समझा? नहीं समझ रहे? वो ए का फॉर्मूला क्या होता है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। लेकिन उधर ए तो कांस्टेंट रहता है ना, इधर देखो ना ये 2 से चल रहा है, ये 1 से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नहीं लगा पाएंगे उस पर, आएगा इधर रॉन्ग आ जाएगा उस साइड। अलग अलग करते ज्यादा सही रहेगा ना, चलेगा ठीक है। चलो हाँ 1 kg के बारे में सबने सोच लिया है, पूछूं मैं बताएंगे? प्रिंस बता ये 1 kg के बारे में क्या बोलता है? 10, ठीक है बना दिया मैंने 10। और कुछ बता? नॉर्मल बन गया नॉर्मल, और कुछ बता? ये 1 kg को खींच रहे हैं, स्ट्रिंग से अटैच है तो ये 1 kg भी आएगा। कंप्रेशन है कि इलोंगेशन आएगा? इलोंगेशन आएगा ना, इलोंगेशन आएगा। और जब इलोंगेशन आएगा तो स्प्रिंग का फोर्स आएगा F इक्वल टू kx। तुम्हारा काम है डायरेक्शन बताना, जल्दी बताओ किधर आएगा F इक्वल टू kx का डायरेक्शन? F राइट या लेफ्ट? सोच लो अच्छे से। ये स्प्रिंग कहाँ? बोलो जल्दी बोलो, कहाँ आएगा F? स्प्रिंग वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, किधर बनाएंगे? लेफ्ट में, मतलब ये इसको इधर पुश करेगा ऐसा? ऐसा कैसे हो सकता है? राइट में, तीसरे तो इधर है ना, तो ये क्या है? ये स्प्रिंग ऐसा कब होता है? जब स्प्रिंग कंप्रेस होएगा तो उसको ऐसा करेगा ना, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है नहीं, बोलो क्या? राइट में ये ना F कुछ किए वगैरह दिया है क्या? नहीं दिया है, छोड़ो देखते हैं, बराबर है, इतना ही हमारे पास, सही है ना? ठीक है तो बोलो क्या क्या निकाल सकते बताओ जरा इसमें से, बोलो बोलो। ब्लॉक किधर जाएगा? ब्लॉक बताओ कहाँ जाएगा? ब्लॉक जाएगा, देखो ना ये क्या दिख रहा है? राइट ना, ब्लॉक जाएगा राइट में, कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कौन ज्यादा है? कौन का? वर्टिकल कुछ लगाएंगे क्या? वर्टिकल क्या लगाए? कुछ नहीं, वर्टिकल की जरूरत नहीं, जो भी है ऐसा है। बोलो बोलो बोलो। F डायरेक्ट कर लो, F माइनस 0 0 क्या लिखते हैं? छोड़ो, F माइनस 0 इक्वल टू M है, कितना था वो? 1, मतलब 1 आएगा ना यहाँ पे, 1 न्यूटन आएगा। इसमें तुम लोग kx लिख सकते हैं, F इक्वल टू kx वगैरह, बराबर ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। ये हो गया, सेम दिमाग लगाओ सेकंड के लिए और करके दिखाओ मेरे को। सेकंड का एफबीडी जल्दी रेडी करो। सेकंड एक अपन ने फोर्स निकाल दिया ये साइड जो लग रहा है। अच्छा ये F, ये वाला F नहीं है, मैं इधर लिख देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज आएंगे। ये स्प्रिंग का फोर्स था, Fs लिख देता हूँ मैं इसको, स्प्रिंग था वो वाला F नहीं है, वो कैपिटल F। जल्दी करो, एक पार्ट हो गया मेरा सॉल्व। सेकंड पार्ट तुमको करना है B, उसका फटाफट जरा एफबीडी बनाओ। आजू बाजू क्या लग रहा है ऊपर? मेन तो आजू बाजू वाले लोग क्या 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 2 लिखो बताओ। F कहाँ आएगा उसमें? F कहाँ आएगा? 1 kg एफबीडी रेडी है सबके? एफबीडी 1 kg का, 1 kg का एफबीडी रेडी करो। और 4 पैरामीटर्स आएंगे, बोल दे रहा हूँ 4 पैरामीटर्स बना रहे, 2-3 लोग तो बनाए हैं। 1 kg बीच वाले 1 kg का जल्दी जल्दी एफबीडी रेडी करो। बन गया एफबीडी? बोलो चलो देखते हैं कि तुमने राइट बनाया क्या। ये स्प्रिंग का फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स। सेकंड हाँ चलो, क्या बी का एफबीडी तुमने बना लिया है?
चलो चेक करते हैं बोलो 1 kg के बारे में क्या बोलते हैं? नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड 10 ना, वर्टिकल डाउनवर्ड 10 आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगा। ये दोनों का मुझे कोई जरूरत नहीं है ना, वर्टिकल का जरूरत है, अपना काम हॉरिजॉन्टल है। राइट साइड। हाँ तो क्या बोलते हैं, जब इसको इधर खींचेंगे तो यहाँ क्या आता है? इधर तो टेंशन आएगा ना, इधर टेंशन रहेगा। और जैसे यहाँ पे इधर क्या लग रहा है बोलो? एफएस, समझ रहा है? एफएस ना, अरे जो एफएस वैसी काम करता है ना जैसे टेंशन काम करता है, स्प्रिंग फोर्स वैसी काम करता है जैसे टेंशन काम करता है। तो बोलो, तुम्हारे थोड़ा इजी कर लिया मैंने बताने के लिए, बोलो जल्दी जल्दी। टी माइनस टी कहाँ? टी किधर बनाओ? राइट साइड। राइट, ठीक है बना दिया टी राइट में। लेफ्ट साइड और लेफ्ट में क्या बनाओ? FS। एफएस। इसमें से कोई तो एक तुमको मालूम है पहले से? FS। एफएस मालूम है ना, 1 है, ठीक है। किधर जा रहा है ब्लॉक? ब्लॉक जा रहा है किधर है? कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताएंगे? बोलेंगे? मैथमेटिक्स बताओ, बोलो। टी माइनस 1 ना इज इक्वल टू एन कितना? 1 ना, 1 into 2, सही है। तो T इज इक्वल टू ये 2 1 2, उधर गया 3 ना, 3 न्यूटन का टेंशन है, बोलो सही है। 3 न्यूटन का टेंशन है, स्प्रिंग फोर्स 1 न्यूटन का है। एक लास्ट स्टेप कर दिया तो तुमको रिक्वायर्ड एफ मिल जाएगा। लगाओ जल्दी दिमाग, फटाफट लगाओ। क्या बता दिया उधर? सब तो दिख रहा है वहां पे। मुझे एफ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। एफ 3 यार, एफ निकालना, वो लास्ट वाला एफ। एफबीडी तुम्हारे लिए सब कुछ है, बना दिया मैंने, कुछ बचा नहीं उसमें भी। बनाओ जल्दी। एफ का कोई राइट आंसर बताओ। अभी तक किसी ने राइट नहीं बोला है मेरे को। राइट आंसर कोई एफ? हाँ 5 करेक्ट। ये किसने बोला? कितने लोग को आ रहा है? 5। 2-3 लोग को आ गया 5, ठीक करो। बाकी लोगों को भी आ जाएगा, उसमें इतना थोड़ी बहुत बड़ा दिमाग है। 5 आएगा। 5 न्यूटन से खींचना पड़ेगा 2-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाने के लिए, और स्प्रिंग वाले के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाने के लिए 5 न्यूटन। चलो बनाते हैं 1 kg का। एफबीडी में नीचे 10 आएगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n जाएगा, राइट में f से खींच रहे हैं, और ये साइड लेफ्ट में टेंशन लग रहा है t, जिसका आंसर ऑलरेडी मालूम है 3 ना, t तो मालूम ही है। ब्लॉक जा रहा है राइट में, कितने एक्सेलरेशन से? एक्सीलरेशन लिखा ऊपर मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही ज्यादा माइनस कम, ज्यादा। ये तुमको समझ में आता है ना कौन ज्यादा है? a के डायरेक्शन में जो है वो ज्यादा है। तो f -3 इज इक्वल टू m इंटू a। m कितना? 1 इंटू एक्सेलरेशन 2 ना, तो f इक्वल टू -3 उधर गया +3, तो 2 + 3 मतलब कितना? 5 न्यूटन का तुमने फोर्स लगाया था रिक्वायर्ड कंडीशन जनरेट करने के लिए। कर दो जल्दी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। हो गया तो बोलो आगे बढ़ते हैं। हो गया? तुमको याद है वेइंग मशीन पे सम सॉल्व किया अपन ने? सेम वैसा एक और इसके अंदर भी एक और टाइप जनरेट हो रहा है, वो करते हैं। कंसेप्ट 2 समझ में आया इस पे? मतलब यही यूज होने वाला एक छोटा सा नया कंसेप्ट ला रहा हूं बीच में। कंसेप्ट 2 रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ये पढ़ते हैं रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग कैसा देखेंगे वो चेक करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस मालूम है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस मालूम है? स्प्रिंग बैलेंस वेइंग मशीन मालूम था ना सबको? वेइंग मशीन सेम वैसे एक स्प्रिंग बैलेंस का भी लॉजिक है, सेम है। मैं डायग्राम बनाऊंगा, शायद तुमको क्लिक हो जाएगा वो क्या है क्या। देखो बनाता हूँ, इमेजिन करो कि कहीं तुमने देखा है क्या वो चीज को? देखा तो है कंफर्म। देखते हैं। रिजिड याद करो। हाँ इधर क्या किधर देखा है बोलो? हाँ करेक्ट। भंगार वाले के पास होता है, कबाड़ी वाले के पास होता है, वो ऐसे चेक करता है ना, काटा होता है वो नीचे आता है, याद है ऐसा? ये वही है। समझा क्या है? समझा क्या है? नहीं समझा? अरे ऐसे चेक करते हैं ना, वो गोनी में पूरा भंगार डालते फिर ऐसा चेक करते हैं ना, ऐसा देखा रहेगा तुमने, वो नीचे ऐसा होता है, ये वही है। समझा? उसका रीडिंग कि कैसा आएगा वो निकालते हैं। और वेइंग मशीन का रीडिंग याद है ना? सेम वही लॉजिक है। चलो बताओ, ये मास m है बराबर ना? मास m है तो बताओ नीचे क्या लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड
वर्टिकल डाउनवर्ड क्या mg, सही है। स्प्रिंग इलोंगेट होने वाला है क्या कंप्रेस होने वाला है? इलोंगेट होएगा तो स्प्रिंग ऊपर खींचेगा ना, क्या बोलो कितना F इक्वल टू kx है ना, kx रीडिंग का फॉर्मूला याद है क्या? वेइंग मशीन का रीडिंग का फॉर्मूला याद है? हाँ n/g, नॉर्मल रिएक्शन अपॉन g ना, सेम इधर भी आएगा, सेम इधर भी वैसे ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या बताएगा, ये जो काटा ये क्या बताएगा बताओ, ये किसका रीडिंग? क्या ये वेट बताता है कि मास बताता है? जैसे वेइंग मशीन क्या बता रहा था, क्या वेट बताता है वो? मास, ये भी मास बताएगा। जब ऐसा मतलब वो समझो जो भी रहेगा, तो जब ऐसा करता है वो भंगार वाला है तो जो भी कबाड़ी वाला, तो वो जो इक्विलिब्रियम में रहता है कि ऐसा मूव करते रहता है कंटिन्यू? अरे वो जो गोली में जो भंगार वगैरह डालेंगे ऐसा करेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहता है कि मूव करता रहता है कंटिन्यू? इक्विलिब्रियम, तभी वो चेक करेगा ना इक्विलिब्रियम होता है कि नहीं। अरे ये तो कॉमन, ये तो सबने देखा हुआ चीज है ना। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, वर्टिकल फोर्स बैलेंस हो जाएगा, ऐसा बैलेंस करो, बोलो kx इक्वल टू कितना? अरे बोलो kx इक्वल टू क्या, बैलेंस करो mg, क्या मेजर करना है, मास क्या वेट, निकाल लो मास निकालो, m इक्वल टू बोलो क्या, समझा इसका रीडिंग क्या आएगा, बोलो क्या स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग समझ में आ गया क्या है? जैसे वहां पे n/g था, इधर क्या आएगा बोलो kx/g, kx/g लिख लो। इस पे समझ करते हैं थोड़ा, स्प्रिंग बैलेंस पे समझ करते हैं। एक सिंपल लेवल का सम तुमको इस पे देता हूं जो मैं नहीं करने वाला, वो तुम्हारे लिए। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। इस पे एकदम सिंपल, एकदम लो लेवल का सम दे रहा हूं, एकदम लो लेवल जो सबको आएगा। जल्दी है, मेरे साथ डायग्राम बनाओ और ये सब तुमको सॉल्व करना है। पांच किलो का ब्लॉक अटैच किया है, स्प्रिंग बैलेंस है, और ये पूरा सिस्टम एक्चुअल में लिफ्ट के अंदर है, पूरा सिस्टम लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। चलो रीडिंग बताओ, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। आर चाहिए रीडिंग, कर सकते हैं ना, कर लेंगे ना, एफबीडी बनाओ, वही ज्यादा माइनस कम इक्वल टू एम ए लगाओ और रीडिंग बताओ। वो स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग देगा ये क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग आगे किसको कितना 16 आ रहा है, ठीक है। और कोई जल्दी जल्दी कोई बोलो। और एक ने बोला कि 60 आ रहा है, 60 kg बोल रहा है, 60 kg। एक तो बोल रहे 60 है, बाकी और कोई है, और कोई अलग बोलने वाला? आज नहीं आएगा, ऊपर जा रहा है, लिफ्ट जा रहा है ऊपर 2 मीटर पर। वजन बढ़ता है कम होता है, लिफ्ट मूव किया तो मतलब होता है ना, चेंज आता है ना मास में। 5 आएगा क्या? नहीं आएगा, अलग आएगा, करो। हाँ वेइंग मशीन दे बोलो ना, किसको भी नहीं आ रहा है? अरे एफबीडी बनाओ, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू एमए करो। नील कितना 6 आ रहा है, ठीक है। एक ने 60 बोला, एक ने 6 बोला है, बाकी और कोई? एक 6 और एक 60, कोई और जल्दी? सिमरन कितना है? नहीं है, 6 आ रहा है, 2 जन को 6 आ रहा है, 2 ने 6 बताया, एक ने 60। नीचे अरे भाई क्या इतना क्यों टाइम लगा दिया तुम लोग? बोलो जल्दी। 6 आ रहा है, हाँ नीचे नीचे बताओ, नीचे कितना लग रहा है? 50, नीचे 50। ऊपर क्या बोलो? ऊपर स्प्रिंग इलोंगेट की कंप्रेस? इलोंगेट, तो क्या आएगा? kx f इक्वल टू kx, fs लिख दूं क्या उसको? स्प्रिंग फोर्स। अरे एक ही बात है, kx मतलब ही क्या? kx को तो बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स ना, सही है, ठीक है। तो ज्यादा कौन है, fs बड़ा क्या 50 बड़ा?
कैसे मालूम पड़ रहा है कि एफएस बड़ा है? एफएस के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया है तो एफएस बड़ा, तो बोलो क्या आएगा बताओ? एफएस माइनस, बोलो एफएस माइनस कितना? 50। एफएस माइनस 50 का आंसर बोलो कितना है? एम है। एम कितना? मास कितना है? 5 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितना है? 2 का है। सही है क्या? एफएस का मतलब ही kx है। हाँ, सॉल्व करो जरा, बोलो कितना आएगा? एफएस माइनस 50 इक्वल टू 10, एफएस इक्वल टू 60। अरे तूने यहाँ पे छोड़ा था क्या? तूने यहाँ छोड़ा, ये थोड़ी रीडिंग है, रीडिंग का फॉर्मूला अलग है। रीडिंग अलग तो पहला स्टेप है, सेकंड स्टेप बाकी है भी। बोलो रीडिंग कैसे निकालेंगे? अरे बोलो भाई, kx अपॉन g, kx मतलब fs ना, एक ही बात है, बराबर है। तो बोलो 60 अपॉन g मतलब 60 अपॉन 10 मतलब 6 kg। 6 बढ़ गया ना। अब 5 से 60 तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है चलो। समझा कैसे करने का? अरे बोलो भाई, क्लियर है? किया है तुमने, नया चीज नहीं है तुम्हारे लिए। चलो जल्दी करो, आगे बढ़ता हूँ और समझ रहा हूँ, जल्दी करो। ऐसा नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे हम लोग सम्स ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? ये मेन है, अपने लिए सम्स मेन आने चाहिए। धीरे धीरे ऐसे करेंगे हम लोग, सम्स बढ़ेगा। क्योंकि सम्स बढ़ने से कैसा तुम्हारे कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त इंप्रूव हो जाता है। क्वेश्चन 7, चलो क्वेश्चन 7 में आते हैं। नया क्वेश्चन बना रहा हूँ और दिमाग लगाना, एक जबरदस्त सम दे रहा हूँ तुमको सॉल्व करने के लिए, देखिए तुमको जमता है। एक जबरदस्त लेवल का सम है जो आ जाएगा, इतना भी टफ नहीं है क्योंकि हमने टफ सम सॉल्व कर रहे हैं बहुत सारे। डायग्राम फास्ट बनाना, तो कैसा कम टाइम में हम लोग फटाफट इस पे जाएंगे जल्दी। 2 kg का ब्लॉक है, पुली के एक साइड लगाया है, पुली के दूसरे साइड में क्या किया है? यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया है। पुली के दूसरे साइड स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस पे अटैच किया है 3 kg का ब्लॉक, और 3 kg के ब्लॉक के नीचे क्या है खुद ही देख लो। क्या है? 3 kg के नीचे क्या बनाया मैंने? वो वेइंग मशीन है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। बोला है सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। फाइंड द रीडिंग ऑफ बोथ द वेइंग मशीन एंड द स्प्रिंग बैलेंस। तुमको दोनों का रीडिंग बताना है, स्प्रिंग बैलेंस का भी रीडिंग बताना है, वेइंग मशीन का भी रीडिंग बताना है, दोनों काम करना है। चलो जल्दी स्टार्ट हो जाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, एफबीडी बनाओ। एफबीडी दो अलग अलग कंसेप्ट है, एक लेफ्ट का अलग से एफबीडी बनेगा, राइट का एफबीडी अलग से बनेगा। फटाफट बनाओ। जल्दी जल्दी करो, जल्दी। हो गया? बन गया डायग्राम? एफबीडी रेडी है किसका? एफबीडी रेडी? तो चालू करते हैं, बोलो चलो, बताओ फिर। चलो एक एक 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले 2 kg का बनाते हैं। तुमने रेडी किया है क्या पहले? चलो बताओ, बोलो क्या क्या रेडी किया, बोलो जल्दी फटाफट बोलो। बोलो 20, करेक्ट। ऊपर बोलो इधर टी, तो क्योंकि सेम रस्सी है तो इधर भी क्या आएगा? ये अपने को आता है पहले से, ठीक है। वो जो स्प्रिंग है इलोंगेट हुआ रहेगा कि कंप्रेस हुआ रहेगा? इलोंगेट, बराबर है। तो स्प्रिंग ऊपर खींचेगा 3 kg को, नीचे पुश करेगा ऊपर। इलोंगेट हुआ तो ऊपर खींचेगा ना, ऊपर खींचेगा। कितने से खींचेगा? बोलो kx ना, सही है ना? सबको आता नहीं है? Fs ना, स्प्रिंग फोर्स जो होता है kx के बराबर ना, इससे खींचेगा वो ऊपर, सही है। और क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि T दिख रहा है? T और kx में कोई रिलेशन बता सकते हैं? T Fs kx वही तो सेम है, वही है वो। अरे ऐसा हो चुका है पहले, किधर तो किया था अपन ने ऐसा, इधर दिख नहीं रहा, किधर तो किया था ऐसा, लेकिन याद है ये T और ये इक्वल ही रहेगा, कुछ अलग नहीं है वो, सही ना? ठीक है।
तो और कुछ अच्छा 3 kg में चलो 3 kg पे आओ, बताओ फटाफट जल्दी। 3 kg का नीचे तो 30 लगेगा, नीचे लगेगा 30 और कुछ, अरे सरफेस पे है एन भी तो लगेगा, अरे अलग बनाना चाहिए क्या, बाजू बना लो ऐसी, एक एन भी लगेगा ना ऊपर, टी तो ऊपर, एफ एस तो लग रही है, साथ में नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, और क्या बोलते हो, बस ना, हो गया, ठीक है। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, इधर आओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर ये तो छोटा लग रहा है, बोलो t इक्वल टू कितना, t तो मिल गया 20, t मिल गया 20, अरे इक्विलिब्रियम पे ना तो t इसको बैलेंस करेगा, तो t का वैल्यू 20 है, अगर t का वैल्यू, ये वाले t का वैल्यू 20, अगर ये t का वैल्यू 20 है तो ये जो fs है जिसका वैल्यू kx है वो भी कितना, वो भी 20 है ना, डायरेक्ट लिख दूंगा यहीं पे, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, तो बचा कौन वहां पे, n ना, इधर इधर भी लगाते हैं इक्विलिब्रियम का कंडीशन, जरा यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाओ, बोलो क्या आएगा, दो है ना ऊपर तो एक 20 है और प्लस ऊपर बताओ और कौन है, n भी है ना, 20 प्लस n ना, 20 प्लस n इक्वल टू बोलो क्या आएगा, 30 आएगा, समझ में आ रहा है, तो n का वैल्यू 10, ये n मेरे काम का है, ये fs मेरे काम का है, रीडिंग ही चाहिए ना, रीडिंग ही चाहिए। चलो पहले स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताओ, बोलो स्प्रिंग बैलेंस के रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, kx अपॉन g, मतलब fs अपॉन g, fs कितना, लिख देता हूँ फॉर्मूला एक बार, fs अपॉन g मतलब fs कितना निकाला मैंने 20 अपॉन 10 मतलब कितना 2 kg, 2 किलो ना, स्प्रिंग बैलेंस में 2 किलो का रीडिंग आएगा। और जरा नीचे चलो, वो ये क्या बोलते हैं अपना, क्या बोलते हैं इसको, वेइंग मशीन, वेइंग मशीन के रीडिंग का जरा फॉर्मूला बताओ, n बाई जी आता है, क्या तुम्हारे पास n है, हाईलाइट किया मैंने वहां पे, n का वैल्यू कितना 10 ना, 10 बाई 10 कितना आएगा 1 kg का रीडिंग दिखाएगा, ये समझ में आ रहा है, समझो, दो अलग अलग डिवाइस से भी अपन ने रीडिंग निकाली है, मतलब एक ही डायग्राम में दोनों डिवाइस लगा दिए, स्प्रिंग बैलेंस भी और वेइंग मशीन भी, समझ रहा है कुछ, समझ हार्ड नहीं है, मतलब इतना कर रहे हो तुम लोग वो ठीक है, डेली 10 15 सम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, 7 तक पहुंच गए, जल्दी करो। जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, तो एक कंसेप्ट सिखाता हूँ, कितने 2 कंसेप्ट हो गए ना हमारे, कितना स्लाइड है, थर्ड है ना, जल्दी करो, एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ, और सर आया तो बताना, सर आया तो बताना, जल्दी, हो गया तो बोलो, हो गया, नया कंसेप्ट, चलो कंसेप्ट नंबर 3, ये हो गया, तो मेरे साथ एक नया कंसेप्ट पढ़ो, चलो जल्दी नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, नया कंसेप्ट, चलो एक न्यू कंसेप्ट पढ़ते हैं और देखते हैं तुमको जमता है क्या वो कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट नंबर 3, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, के के बारे में पढ़ेंगे अपन, स्पेशली के के बारे में, बात थोड़ा कम करो, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसके बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में क्या है स्प्रिंग का। याद है ना F इक्वल टू kx, सबको याद है F इक्वल टू kx, के को क्या बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहा हूं, उसके बारे में पढ़ रहे, जरा ध्यान से देखो मैं क्या सिखा रहा हूं। सुनो, एक पहला केस, एक मेरे पास एक स्प्रिंग है, देखो स्प्रिंग एक, समझो स्प्रिंग का लेंथ जो है वो L है, स्प्रिंग का लेंथ कितना L, सही है, स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, सुनो जरा ध्यान दो, मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को बीच में से काट दिया, अब मेरे पास एक छोटा स्प्रिंग, मतलब इसका आधा स्प्रिंग है, आधा है, जो स्प्रिंग को मैंने बीच में से काट दिया है, ये वो आधा लेंथ बोलो L/2, आधा लेंथ ना, आधा लेंथ मतलब L/2 होता है, मालूम है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना रहेगा, कोई बता, कोई ऐसे डिसाइड करो, ऐसे कोई बोल दो, हां स्प्रिंग कांस्टेंट के में क्या फर्क आएगा, तुमको क्या लगता है, हां सोचो सेम रहेगा, नहीं मतलब क्या है, ऐसी थोड़ा ट्राई करो, देखते हैं के ही रहेगा, 2k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2k, तुमसे आंसर निकालता हूँ, एक और करता हूँ मैं ना, ये स्प्रिंग को 1/3 पार्ट में तोड़ देता हूँ, 1/3 समझ में आता है, उस दिन किए थे ना रस्सी का 1/4 1/3, चलो इसको ना मैंने 1/3 पार्ट में तोड़ लिया है, ऐसा मतलब इसका जो लेंथ है मेरे पास, जो स्प्रिंग का लेंथ, थोड़ा स्प्रिंग बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है चलो
स्प्रिंग का जो लेंथ है वो L/3 है। बताओ स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ये A था डायग्राम, ये B है और ये C है, क्या बोलते हो 3K। करेक्ट आंसर है। तुमको मालूम पड़ेगा क्या लॉजिक है? बताता हूँ। जरा ये स्प्रिंग कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आएगा? बोलो स्प्रिंग कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, KL। स्प्रिंग कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, 2K into L/2, 2 कट, वापस रिटर्न KL दिख रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करो, 3K into L/3, 3 कट, वापस कितना? समझ गए? समझा? कि ऐसा रखो कि तुम्हारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इनटू लेंथ क्या रहे? कांस्टेंट। अरे K कांस्टेंट नहीं है, K into L कांस्टेंट है। समझ रहे? अरे बोलो, पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए तो वो K कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुमको समझा K कैसे निकालने का? क्योंकि अभी आगे सम और डिफरेंट, मैं अभी स्प्रिंग को काट देगा बीच में से। अभी अक्खा का स्प्रिंग लिया ना, अब स्प्रिंग बीच में से कट जाएगा। जब स्प्रिंग कटेगा तो K में भी चेंज आएगा। स्प्रिंग कटा तो K में चेंज आया, K निकालने आया, ये वो सब में आना चाहिए। समझ रहे? स्प्रिंग को काटेंगे बीच में से, अभी करते हैं स्टार्ट। चलो, तो ये कंसेप्ट तुम्हारे समझ में है एकदम क्लियर? बोलो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग को काटा तो K कैसे निकालते हैं? अगर समझो L/4 में काटा रहता तो कॉमन है, समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, इतना कोई टेंशन नहीं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं, मतलब स्प्रिंग को काटना चालू करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो चालू करूं? नया कंसेप्ट। कितने सम हो गए हमारे? 7 ना? आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मजेदार सम करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे। नंबर बोलो, सीरियल नंबर 8। चलो बनाओ डायग्राम मेरे साथ। थोड़ा इजी है, इतना भी टफ स्टार्टिंग में टफ नहीं दूंगा, नॉर्मल लेवल से बढ़ाऊंगा लेवल। रिजिड सरफेस, स्प्रिंग, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, नेचुरल लेंथ L था इसका। स्प्रिंग का लेंथ जो था नेचुरल लेंथ NL, मतलब जो भी रहेगा, लेंथ L था, ओरिजिनल लेंथ। और इसमें एक इलॉन्गेशन भी आया है, मैं जिसको x बोल दे रहा हूँ, इसमें इलॉन्गेशन है। ये केस में इलॉन्गेशन है 0.2 मीटर का इलॉन्गेशन है। पहले केस में मैं 2 स्प्रिंग बनाऊंगा, बना ऐसा 2 स्प्रिंग, तो L लेंथ का है और इलॉन्गेशन 2 है इसमें। और ये 5 kg जो है, ये पूरा का पूरा सिस्टम, अक्खा सिस्टम रेस्ट पे है, मतलब समझ गए रहेंगे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। ये पहला केस सेम। अच्छा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, स्प्रिंग कांस्टेंट K। क्वेश्चन 8 में एक दूसरा पार्ट है, सेम वही कंडीशन, वही रिजिड सरफेस। सिर्फ ये है कि अभी मैंने स्प्रिंग को काट के आधा कर दिया है, अब स्प्रिंग कट के आधा हो गया है। वही 5 kg का ब्लॉक अभी भी यहाँ पे लगा है। लेंथ जो है तुम समझ गए आधा हो गया, मतलब L/2। मेरे को इससे समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग को आधा काट दिया है। समझ रहे हैं? अच्छा, कोई नया स्प्रिंग कांस्टेंट है मुझे नहीं मालूम, मैं K' बोल के चल रहा हूँ, लिखता ही नहीं हो ना, तुम खुद सोच रहे हो ना वो क्या है। बराबर है? हाँ, वो तुमको समझ में आ गया, सिखा दिया उतना तो मैंने तुमको। ठीक है, हाँ, आधा लेंथ हो गया, 5 kg है। पूछा क्या बताता हूँ, सुनो। हाँ, इस बार इलॉन्गेशन कितना है, ये क्वेश्चन है। समझ रहे क्वेश्चन क्या है? पहले इलॉन्गेशन कितना था? 0.2 मीटर। अभी नया इलॉन्गेशन x', कोई नया इलॉन्गेशन उतना ही थोड़ी आएगा। अरे आधा स्प्रिंग है ना अभी, अब कुछ अलग इलॉन्गेशन आएगा। वो इलॉन्गेशन नया क्या है वो क्वेश्चन है। बनाओ डायग्राम, फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर स्टार्ट करो। जल्दी करो, डायग्राम बनाओ जल्दी। 5 kg का ब्लॉक दोनों जगह पे है, दोनों जगह रेस्ट पे है, दोनों कंडीशन रेस्ट का है, दोनों जगह रेस्ट पे है, दोनों जगह रेस्ट कंडीशन है। स्प्रिंग को आधा कर दिया है, लेंथ L/2 हो गया है। नया स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, सोचेंगे क्या आएगा। पहले केस में इलॉन्गेशन 0.2 है, पहला भी रेस्ट पे है। जल्दी जल्दी करो, कोई निकाल सकता है आंसर? ट्राई कर सकता है? रेस्ट है ना, तो कोई बात ही नहीं है, इतना तो कोई डिफिकल्ट है ही नहीं, रेस्ट बोल दिया तो। चालू करूं क्या? पहले मैं सिखाऊं 1-2 सम करते हैं। चलो चलो बोलो, बन गया ना डायग्राम? की बना रहा है अभी भी? बन गया है, बन गया है। चलो आ जाओ बोलो, क्या बोलते हैं? बोलो क्या क्या बनाऊं मैं इसमें, जल्दी बोलो। बनाते हैं वीडियो, इधर ही कर लेता है। बोलो बोलो। 50 स्प्रिंग इलॉन्गेट हुआ है, कंप्रेस हुआ है? कहाँ खींचेगा स्प्रिंग?
ब्लॉक को ऊपर, तो ऊपर स्प्रिंग फोर्स से खींचेगा, F इक्वल टू KX है ना, F इक्वल टू KX से ऊपर खींचेगा, Fs इक्वल टू KX ना, जो भी है इससे ऊपर खींचेगा। और कुछ नॉर्मल रिएक्शन नहीं, जमीन पे थोड़ी है नॉर्मल रिएक्शन आने के लिए। हाँ, कौन बड़ा? कोई बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं, रेस्ट पे है वो, समझा? बोलो क्या इक्वल टू क्या लिखो? KX इक्वल टू कितना? 50, सही है? K मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम है K? X मालूम है? मालूम है, 0.2 ना, तो 0.2 K का आंसर कितना आ रहा है? 50, सही है? K निकाल लो चाहिए तो, K आंसर कितना आएगा? 50 अपॉन 0.2, 0.2 का मतलब मालूम है? 0.2 का मतलब होता है 1/5, हाँ बराबर 1/5 ना, 1/5 होता है, 1/5, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करो 250, बोलो सही ना? 50 into 5, बोलो सही कर रहे हैं? ये K का वैल्यू न्यूटन बाय मीटर में, ये पूछा था क्या? ये पूछा है, लेकिन तुमको मालूम है तुम्हारा जो भी नया स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा वो इससे ही तो रिलेटेड रहेगा। कितना है? चलो मैं बोलता हूँ, जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट उसको नाम देता हूँ K डैश। बोलो कितना रहेगा? तुमको मालूम है, ऑलरेडी किया ना उधर तुमने, 2K रहेगा ना, 2 into मतलब 500, अरे K 250 है तो 2K ना, डबल ना वो, समझ रहे हो क्या? बस खत्म। अब मैं करूं? करो ना तुम लोग, हो गया, खत्म हो गया। अभी क्या, जो दिमाग मैंने यहाँ पे लगाया सेम यहाँ लगाओ, खत्म कर दो, इसका आंसर निकालो। हाँ हाँ, कितना? 0. आधा इलॉन्गेशन, पहले 0.2 हो रहा था इलॉन्गेशन। चलो देखो निकालो, देखते कितना इलॉन्गेशन आ रहा है स्प्रिंग में। मैं नहीं कर रहा, तुमको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, बस यही काम तो करना है। कौन किसको बैलेंस कर रहा है? जल्दी करो, बैलेंसिंग बताओ, क्या लिख रहे हैं बताओ? बैलेंसिंग का मैथमेटिक्स, KX लिख रहे हैं, K डैश X डैश, नया है ना? अरे क्या ये नीचे 50 लगेगा और ऊपर बोलो क्या लगेगा? बोलो बोलो, ऊपर रहेगा K डैश X डैश ना, जिसको तुम लोग FS डैश भी बोल सकते हैं, नया स्प्रिंग फोर्स ना। हाँ बोलो, बैलेंसिंग करो, बोलो K डैश X डैश का आंसर किससे मैच करेगा? 50 से। K डैश है तुम्हारे पास, है ना? 500 ना, 500। X डैश का आंसर कितना? 15, तो X डैश का आंसर कितना? 50 अपॉन 500, 50 1 जा 50, 100 जा ना, नहीं 10 जा ना, 1/10 बराबर है। 1/10 मतलब कितना? 0.1 मीटर, समझा? बोलो सही है क्या? तो 0.1 मीटर का आधा इलॉन्गेशन आ रहा है जब स्प्रिंग को आधा किया तो। चलो जल्दी कर दो। समझ में आ रहा है कि ज्यादा टफ जा रहा है? समझ रहे? इतना कोई टफ नहीं है कि ज्यादा टफ है, नॉर्मल है, ये सब किया हुआ चीज है और आदत है, हम लोग डेली यही तो कर रहे हैं। अभी तो डबल स्पीड में करेंगे, आधा मैं तो 1.5 घंटा, तो 3-3 घंटा यही करेंगे तुम लोग, ठीक है? समझ रहे हैं? ठीक है, इतने पे रुकते हैं और इसके आगे वाला नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।